माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7th। वेरी इजी, वेरी स्मॉल और एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड चांसेस है इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में आने के। ठीक है जी। और एग्जाम्पल नंबर 11th का डुप्लीकेट क्वेश्चन है। बिल्कुल हमने लास्ट डिस्कशन करी थी जब स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स किए थे, बिल्कुल इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन है ये 11th नंबर एग्जाम्पल का, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। इसमें भी वही सब कुछ डबल क्यूबाइड की डायमेंशंस गिवन थी, एक दीवार की और एक ब्रिक की। ठीक है, सेम ऐसी ब्रिक, यहाँ पे ब्रिक थी, ईंट थी, यहाँ पे क्रेट्स हैं, वुडन क्रेट्स मतलब वुडन के रैक्स। ठीक है, यहाँ पर वुडन फाइंड आउट करनी थी कि कितनी रिक्वायर्ड थी, वहाँ पर क्या वुडन के क्रेट्स की कितने रैक्स आ सकते हैं एक गोडाउन में, एक रूम में। गोडाउन रूम क्या होता है, जहाँ पर हम माल स्टोर करते हैं अपना, राइस के बैग्स हो गए, ठीक है, कनक के, वीट के बैग्स वगैरह हो गए, उनको स्टोर करते हैं। देखिए स्टेटमेंट रीड करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर, लेंथ, breadth and height. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter. दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। वेरी इजी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक गोडाउन है, एक रूम है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी गोडाउन नियरेस्ट परचेज कर लेते हैं अपना माल स्टोर करने के लिए, वो वाला गोडाउन है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है। उस गोडाउन में बेसिकली ये गोडाउन यूज़ किया जा रहा है कनक की बोरियां स्टोर करने के लिए। ठीक है, वुडन क्रेट्स क्या होते हैं, वुडन के रैक्स होते हैं, लकड़ी के बने हुए रैक्स होते हैं, जिनके ऊपर बोरी को डायरेक्ट जमीन पर ना रख के उस रैक्स को पहले लगाया जाता है। ठीक है जी, पहले उन रैक्स को, वुडन के रैक्स को लगाया जाता है सो दैट कि सील एंड मॉइस्चर ना आए, जो बोरी वगैरह हमने स्टोर किया है, जो भी राइस, पैडी, ठीक है, कुछ भी स्टोर किया है। वुडन क्रेट्स उन्हें बोला जाता है। ये पूछ रहा है कि दोनों की, देखो वुडन क्रेट्स, एक सिंगल वुडन क्रेट्स की भी डायमेंशन दे रखी है और पूरे गोडाउन की भी डायमेंशंस दे रखी है। बस जस्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो गोडाउन हमने रेंट पे ले रखा है उसमें इतने कितने रैक्स, वुडन क्रेट्स स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, कंप्लीट पूरे गोडाउन में। फिर हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। पहले हम गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट एक सिंगल क्रेट का, वुडन क्रेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ज़्यादा, जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें पता है कि नियरेस्ट है, गोडाउन का वॉल्यूम की भी जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है, और वुडन का भी दिया है, अपॉन में करके उसको ईजी वे में फाइंड आउट कर देंगे। देखिए कैसे हम क्वेश्चन निकाल के, ठीक है, आपने भी ऐसे मेंटेन करना है अपनी नोटबुक्स पे। गोडाउन मेजर्स दिस एंड दिस, ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में आ सकता है ये, अदरवाइज लेंथ ही नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ गोडाउन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ गोडाउन। जब भी ऐसे बाय में कुछ भी गिवन होता है, इट मीन्स वो अंडरस्टूड होता है कि वो 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15, इट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही होती है। यहाँ पर ये ना भी मेंशन करो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, इसकी नेसेसिटी नहीं है लिखने की। सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि मीटर्स में सारी यूनिट्स गिवन है, हमें कुछ भी कन्वर्शन नहीं करनी पड़ेगी, जो अपना डाटा कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर्स में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट्स, ठीक है, वन वुडन क्रेट्स नहीं, वन वुडन क्रेट लिख देते हैं, क्रेट्स नहीं लिखते, है ना, क्रेट लिख देते हैं, एक सिंगल का निकाल रहे हैं ना एक्चुअली वॉल्यूम। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स स्टोर्ड। देखिए जब भी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन तो हमेशा ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि वो बिगर साइज है। देखिए उसकी डायमेंशंस भी देखिए, वो तो एक जस्ट लाइक रूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम कह लीजिए, चलो टोटल कह लीजिए, एक ही बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, लकड़ी के स्मॉल स्मॉल रैक्स को, ठीक है, जैसे हम शू रैक होता है वो भी लकड़ी का रैक टाइप होता है, उसी टाइप के रैक्स को ही बोला जाता है वुडन क्रेट्स। ये स्टोर करने हैं बेसिकली उन्होंने। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। देखिए अब इसको ना सिंपल सी वे से करेंगे।
वॉल्यूम ऑफ वुड ग्राउंड, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, इनके डेसिमल से रिमूव करके हमने क्या किया 10, 110। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी 15 को 15 से कट हो गया, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ठीक है, आप जैसे भी कटिंग कर लेना इसको, बस ऐसे ही करना, बट ये मत करना कि यहाँ कैलकुलेशन कर दो, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत नहीं फ्रैक्शंस में आएगा और टिपिकल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेसिकली कर सकते हो पर टाइम कंज्यूमिंग, जब हमें पता है कि हमने कटिंग करनी है, ठीक है, तो क्या नेसेसिटी है यहाँ पे उसको काटने की, मीटर्स में रहने देना इसको एज इट इज़ ही, ठीक है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पे मीटर क्यूबिक लगा लेना, एक ही बात है। जो भी करना है दोनों में सिमिलर लेकर चलना, अगर तीनों के साथ सिंगल सिंगल करना है तो ऐसे, नहीं तो मीटर क्यूबिक यहाँ पर भी, मीटर क्यूबिक क्रेट्स में भी यहाँ पे जी, ठीक है। हम क्या कर रहे थे 25, ये भी हो गया 5 से 5, ये 5 2, ठीक है जी, यहाँ पे भी 2, बस देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू कितनी जीरोस बची हुई हैं 1 2 1 2 3 3 है ना, देखिए 1 1 2 3, इनको यहाँ से, ठीक है, नहीं तो वैसे आप इससे भी काट सकते थे 8 से, फिर ये 5 अलग से रह जाता, जैसे भी कर लीजिए, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये हमारे पास क्या है जी वुडन क्रेट्स आई, बस 16 वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन, मैक्सिमम नंबर, हाँ जी 16, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ था गोडाउन कितने साइज का है। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब होता है गोडाउन कितने साइज का, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना उसका स्पेस है, कि सो दैट कि 16,000 वुडन क्रेट्स हम स्टोर कर सके, ठीक है जी। और अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करके करोगे तो ये फ्रैक्शंस में चला जाएगा, ठीक है। इससे बेटर वे है कि इसको ऐसे ही, गलत वो भी नहीं है ये भी नहीं है, पर ये बेटर वे यही रहेगा कि आप इसी वे में इसको क्वेश्चन को करो, ठीक है। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इजी, मोस्ट स्मॉल क्वेश्चन सा कंप्लीट होता है जी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।